अभीरा, अरमान और कृष के बीच चल रहे इस पूरे खेल में अब कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही है, जहां एक तरफ अरमान का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभीरा खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर सच्चाई उसके सामने धीरे धीरे खुल रही है। और इसी बीच काजल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। उसने सारा इल्जाम विद्या पर डाल दिया है और अब विद्या बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां काजल अपने बेटे कृष को बचाने के लिए एक बड़ा खेल खेलती है। उसे साफ पता है कि अगर सच बाहर आ गया तो अरमान का गुस्सा सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह एक चाल चलती है और पूरा दोष विद्या पर डाल देती है। बाहर से देखने पर लग रहा है कि विद्या ने ही सारी गलतफहमियां पैदा की हैं, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसी बीच आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा अनजाने में काजल और विद्या की बातचीत सुन लेती है। वह पहले से ही कस्टडी पेपर्स को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जब उसने कभी कोई पेपर दिया ही नहीं तो फिर यह सब हुआ कैसे। उसके दिमाग में लगातार सवाल चल रहे होते हैं और उसे लग रहा होता है कि उसके साथ कोई बड़ा खेल खेला गया है। अब जैसे ही अभीरा पोदार हाउस किसी काम से पहुंचती है, वहां का माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण होता है। काजल और विद्या के बीच जोरदार बहस चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही होती हैं और बात धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही होती है। और ठीक उसी वक्त अभीरा वहां पहुंच जाती है और पूरी बातचीत सुन लेती है। जो कुछ भी अभीरा सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आने लगता है कि कस्टडी पेपर्स सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्लान था जिससे उसे और अरमान को अलग किया गया। उसे यह भी पता चलता है कि विद्या ने यह पेपर्स तैयार करवाए थे और एक कॉपी अभीरा को दी गई थी, जबकि दूसरी अरमान को, यानी दोनों के बीच जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की गईं। अब अभीरा के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर किस हद तक उसके और अरमान के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई। उसे यह भी समझ आने लगता है कि सिर्फ एक या दो लोग नहीं, बल्कि इस पूरे खेल में कई लोग शामिल हैं। इधर दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। पता चलता है कि मायरा का लोकेशन कृष ने ही मेहर को भेजा था, यानी ये कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। इसी वजह से मायरा उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। ये बात जैसे ही सामने आने वाली होती है, दादी सा वहां से चली जाती हैं, लेकिन काजल यह सब सुन लेती है। काजल तुरंत समझ जाती है कि अगर यह सच अरमान तक पहुंच गया तो कृष की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, और इसी डर से वह तुरंत तानिया को रोक देती है। काजल तानिया से साफ कहती है कि अभी किसी को कुछ भी नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभीरा और अरमान किसी भी तरह मायरा को वापस ले आएंगे, लेकिन अगर यह सच सामने आ गया कि कृष का इसमें हाथ है तो अरमान उसे कभी माफ नहीं करेगा, वह उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। तानिया इस बात को सुनकर अंदर से टूट जाती है। वह सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी चुप रहने को मजबूर है। उसका दिल बार बार उसे कहता है कि सच बता दे, लेकिन वह अपने रिश्तों और हालात के बीच फंस जाती है। उधर कृष भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वह इस पूरे मामले से खुद को बचा सके। वह एक नई चाल चलता है और अरमान से दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसका प्लान होता है कि वह कंपनी में बदलाव लाए और खुद को एक नई जगह सेट कर ले, ताकि कोई भी उसके अतीत तक न पहुंच सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तानिया के दिल में कृष के लिए मौजूद फीलिंग्स और उसकी गलतियों के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। वह जानती है कि कृष ने गलत किया है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी उसे रोकता है। अब जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, अभीरा के सामने सारी चीजें धीरे धीरे साफ होती जाती हैं। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसे और अरमान को अलग करने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था। काजल और विद्या दोनों की चालें अब उसके सामने खुल चुकी हैं। सबसे बड़ा झटका अभीरा को तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी गलतफहमियां आईं वो यूं ही नहीं थीं, बल्कि उन्हें जानबूझकर बनाया गया था। और यही बात उसे अंदर से पूरी तरह हिला देती है। जैसे ही काजल को एहसास होता है कि अभीरा ने सारी बातें सुन ली हैं, उसका पूरा प्लान बिगड़ने लगता है। वह समझ जाती है कि अब बात कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पहले उसका प्लान था कि सही समय आने पर वह विद्या से अपनी बात मनवाएगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब काजल फिर से पूरा दोष विद्या पर डालने की कोशिश करेगी ताकि खुद को
और अपने बेटे को बचा सके। वहीं विद्या पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई है और अब उसके बचने के रास्ते और भी कम हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर यह सच्चाई अरमान के सामने आ गई तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह सबको माफ कर देगा या फिर सब कुछ और ज्यादा बिगड़ जाएगा? कुछ रिपोर्ट्स और आने वाले ट्विस्ट्स के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अभीरा शायद इस सच को फिलहाल सबके सामने न लाए और खुद ही इसे संभालने की कोशिश करे, क्योंकि वह जानती है कि अगर यह बात बाहर गई तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार किसी न किसी सच से लड़ रहा है। अभीरा सच्चाई और रिश्तों के बीच फंसी हुई है, अरमान गुस्से और धोखे के बीच है, काजल अपने बेटे को बचाने की कोशिश में है और विद्या सबसे बड़े इल्जाम के नीचे दब चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभीरा यह सच्चाई सबके सामने लाएगी या फिर इसे अपने अंदर दबाकर एक और बड़ा तूफान आने देगी। आपको क्या लगता है, अभीरा को सच बोल देना चाहिए या हालात को संभालने के लिए इसे छुपा लेना चाहिए?